जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के एक और नए संदेश में हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर की क्या इच्छाएं हैं हमारे लिए, और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की बातों को माने और उनकी उन सारी जो बातें हैं, जो उनके वचन हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको हम समझ सकें। तो परमेश्वर की हम आज उन तमाम इच्छाओं को जानेंगे आज के संदेश में। तो उससे पहले कि हम संदेश को सुने और समझें, हम परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम अपने संदेश को शुरू करें। अगर हम लूका रचित सुसमाचार को देखते हैं, यानी कि लूका की पुस्तक जो कि बाइबल में है, उसके 5वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहाँ इस तरह से एक जिक्र है, जब कि परमेश्वर यीशु मसीह पतरस को बुलाते हैं और वो मछलियां पकड़ रहा होता है और उसका बुलावा होता है, यीशु मसीह उसे बुलाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, जो भी कुछ होता है, यहाँ पर परमेश्वर पतरस के जीवन में कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर पतरस को बुला रहे हैं ताकि उसके जीवन में कुछ बदलाव करें। उसकी अभी की स्थिति है, जो उसकी अभी की परेशानियां है, उन सारी परेशानियों से दूर वो उसका जीवन बदलना चाहते हैं, वो उसकी कैटेगरी को बदलना चाहते हैं, वो उसकी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह उसे बुला रहे हैं। और हम इसको अगर पढ़ेंगे तो यहाँ हम पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। जब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सबसे मुख्य बात क्या है कि यहाँ पे एक सिचुएशन ये बनी हुई है कि बहुत सारे लोग हैं, वचन सुन रहे हैं और उपदेश चल रहा है, और ऐसे में वो लोग पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और जब वो किनारे पर पहुंचे हैं और वहां पर उसने देखा है कि वहां पे कुछ नावें हैं और भीड़ ज्यादा बढ़ गई है, तो उसने उन लोगों से, पतरस से कहा, उसके जो उसके साथी, उनसे कहा कि हमें एक नाव पर बिठा ले और यहाँ से थोड़ा सा दूर ले चले। और जब वो उपदेश दे ही रहा था तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसने कहा कि भाई अब तुम गहराई में लेके चलो और गहराई में चलकर गहराई में जाके जाल डाल दो। और सबसे मुख्य बात अगर हम इसको देखते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हमसे भी यही इच्छा रखते हैं कि हम परमेश्वर के संदेश की, परमेश्वर के वचन की गहराई को समझें और आगे बढ़ें। हम पहले इस काम को कई बार कर चुके हैं। कोई काम ऐसा है कि जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम उसकी गहराई में नहीं जा पाए, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह फिर कह रहे हैं कि गहराई में चलो। और जब हम गहराई में जाते हैं तो कई बार हमें वो चीज़ें मिलती हैं कि भाई हम सोच नहीं सकते, हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इसी जब अध्याय को हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो यहाँ पर पतरस कह रहा है कि हमने सारी रात मेहनत की है, बहुत टाइम हो गया मेहनत करते हुए। ऐसा ही आपके जीवन में भी हो सकता है कि आपको बहुत समय हो गया है मेहनत करते हुए, कई दिन बीत गए, साल बीत गए, आपकी मेहनत बढ़ती जा रही है। आपने बहुत मेहनत कर ली, लोगों से आपने रिक्वेस्ट की है, काफ़ी जगह रिज्यूम दिया है, काफ़ी जगह बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से आपको निराशा मिली है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि अब फिर से गहराई में चलो और इन बातों की गहराई को समझो। तो यहाँ पर ऐसा ही शमौन से भी कहा गया, यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि गहराई में चल और जाल डाल। अब हो सकता है अब तक आपकी जॉब नहीं लगी, आपने कहीं पे भी जॉब के लिए ट्राई किया, जॉब लगी लेकिन वो छूट गई, या फिर कुछ और कारण से वो नहीं रही। तो इसीलिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि गहराई में चलो। अगर हम गहराई में जाएंगे तो हम उन बातों को समझेंगे जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाएं हैं कि हम उनको करें। कई बार हम एक ही काम को कई बार करते हैं और हम उसमें असफल हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और हम थक जाते हैं। शैतान जो आपका शत्रु है, जो आपका दुश्मन है, वो यही चाहता है कि आप किसी काम को बार बार करें और थक जाएं, परेशान हो जाए। आपने देखा होगा कि शेर जब अपने शिकार को पकड़ने
पकड़ने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले एक चीज उसके दिमाग में होती है कि सबसे पहले एक कमजोर शिकार को ढूंढना है या किसी शिकार की कमजोरी को देखना है, और वो उस कमजोरी को देख लेता है। अगर कोई शिकार ऐसा है, कोई जानवर ऐसा है जो लंगड़ा है या फिर बीमार है या दुबला पतला है या सही से दौड़ नहीं पा सकता या चल फिर नहीं पा रहा, तो ऐसे को वो पहले शिकार बनाएगा। यानी कि जो थक चुका है, जिसके अंदर अब उम्मीद नहीं है, जो सोच रहा है कि अब मैं भाग नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, जो मजबूर है, ऐसे जानवर पर शेर कोशिश करेगा झपटने की, उसको अपना शिकार बनाएगा। और शैतान भी ऐसे ही करता है। जब आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, मैंने कई कोशिशें की लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पतरस भी ये कह रहा है कि हमने रात भर कोशिश की है, हमने रात भर मेहनत की है, कई जगह जाल डाले लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह आपसे फिर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, फिर से मेहनत करो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि इस बार जब तुम करोगे और बहुत सारी मछलियां तुम पालोगे और बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, बहुत सारी आशीषें तुम्हें मिल जाएंगी, बहुत सारी वो बातें, वो चीजें जिनकी तलाश में तुम थे वो तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि एक बार और कोशिश करनी है, आपको एक बार और कोशिश करनी है, आपको थकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी, आपको शैतान को विजयी नहीं होने देना, उसको जीतने नहीं देना है, आपको फिर से कोशिश करनी है। शैतान तो यही चाहता है कि आप हार जाएं, आप थक जाएं, आप थक हार कर बैठ जाएं, आप हाथ पार डाल कर बैठ जाएं और इसी में उसकी जीत हो जाएगी। और लेकिन आपको शैतान को जीतने नहीं देना है, आपको आगे बढ़ के फिर से तैयारी करनी है, फिर से कोशिश करनी है। शत्रुओं से लड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे केवल उनका सामना करना है और तू जीत जाएगा। वैसे ही आपको शत्रुओं का सामना नहीं करना, बल्कि आपको केवल वहां तक जाना है, और आप जब शत्रुओं को देखेंगे, शत्रु आपको देखेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो यही परमेश्वर की इच्छा है कि आपको आगे बढ़ना है। आपको परेशानी का सामना करना तो पड़ेगा, लेकिन आप उसमें से निकल आओगे, आप जीत जाओगे। दानियल के मित्र, उनके साथ यही हुआ कि उनको आग की भट्टी में डाला गया, वो गए, भट्टी के अंदर भी गए लेकिन वो जले नहीं, वो जीत कर बाहर आए। उन्हें शेरों की मांदों में डाला गया लेकिन वो मरे नहीं, शेरों ने उनको खाया नहीं, उन पर हमला नहीं किया, लेकिन वो जीत कर बाहर आ गए। वैसे ही आपको परमेश्वर कहना है कि एक बार तुम्हें आगे जाना है, तुम मरोगे नहीं, तुम हार नहीं मानोगे, बस तुम्हें उसका सामना करना है। यहाँ पतरस के सामने यही सिचुएशन थी कि उसको आगे बढ़ना था, उस सिचुएशन का फिर से सामना करना था। उसने कहा हमने पूरी रात मेहनत की है, कुछ नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं मिला। परमेश्वर कहना है फिर से मेहनत करनी है, फिर से आगे बढ़ना है। तो वैसे ही परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं, जो आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप इस संदेश के वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आपसे कह रहे हैं परमेश्वर कि एक बार फिर से आपको आगे बढ़ना है, फिर से आपको मेहनत करनी है, फिर से कोशिश करनी है, क्योंकि इस बार शैतान को कुचल दिया गया है। आपके लिए परमेश्वर ने आशीषें रख दी हैं। पिछली बार जब आप गए थे तो आपके साथ यीशु मसीह ने थे, इस बार जब आप जा रहे हैं तो आपके साथ यीशु मसीह हैं। पतरस ने पूरी रात मेहनत की, उस समय यीशु उसके साथ नहीं थे, लेकिन अब यीशु मसीह उसकी नाव पर हैं। तो वैसे ही परमेश्वर इस समय आपके साथ हैं और वो चाहते हैं कि आप एक बार फिर से आगे बढ़े और आप उस गलियों की दीवार को गिरा देंगे, आप उन समस्याओं को हटा देंगे, आप उस बेरोजगारी को हटा देंगे, आप उस बीमारी को हटा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कह दिया है। परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक से कहा, जा, फिर से जा, और फिर देख क्या, फिर देख क्या। एक बार गया, दो बार गया लेकिन कुछ नहीं मिला, फिर तीन बार कुछ नहीं मिला, फिर चौथी बार गया फिर भी कुछ नहीं मिला, पांचवी बार गया फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर परमेश्वर के सेवक ने कहा फिर से जा, फिर छठी बार गया। उसने कहा अरे कई चक्कर काट चुका हूँ, मैं पहाड़ पे चल रहा हूँ, कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं, मुझे कई बार आना जाना पड़ता है, मैं थक जाता हूँ, धूप है, बहुत कुछ है, अकाल पड़ा हुआ है, क्यों मुझे पहले मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, अब मैं क्या करूँ। लेकिन परमेश्वर के सेवक ने हार नहीं मानी, उसने सातवीं बार फिर कहा कि जा, फिर से जा, और फिर देख क्या तुझे बादल का कोई टुकड़ा दिखाई देता है। और वो परमेश्वर के सेवक का जो दास था वो गया है और उसने देखा कि वहाँ एक इंसान के हाथ के साइज का एक बादल का टुकड़ा उसे दिखाई देता है। और उसने अपने स्वामी को बताया कि हे परमेश्वर के सेवक, मैंने एक मनुष्य के हाथ के साइज का एक बादल का टुकड़ा देखा है। तो उसने कहा बस बहुत है, बस बहुत है, इतना ही बहुत है, थोड़ा सा ही बहुत है, एक छोटी सी उम्मीद बहुत है, एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी बूंद बहुत है। तो परमेश्वर आपके जीवन में बिना बादल के बारिश ला सकते हैं, और परमेश्वर छोटे से बादल से भी बारिश ला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बार बारिश की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर इस बार
बहुत ज़्यादा बाढ़ की बात कर रहे हैं। और ये बाढ़ ऐसी होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपने कभी टीवी में देखा होगा बादल फटने की घटनाओं को। ये बादल फटने की घटनाएं ऐसी होती हैं कि कई हजार गुना पानी एक ही बार एक ही जगह गिर जाता है। वैसे ही वो बादल आपके ऊपर फटने वाला है और ये बादल सारा इकट्ठा हो चुका है। उसने कहा कि मैंने एक मनुष्य के हाथ के साइज का बादल देखा है और ये धीरे धीरे बादल बढ़ता चला गया, बहुत ज्यादा हो गया और काली घटाएं छा गई और इतनी तेज बारिश होने लगी। बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इतनी ज्यादा कि 3.5 साल का अकाल खत्म हो गया। वैसे ही आपके जीवन में जो कई सालों तक का जो अकाल है वो खत्म होने वाला है। ये सारी परेशानियां खत्म होने वाली है क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी है कि आपके जीवन में एक बड़ा बादल फटेगा, एक बड़ी बाढ़ आएगी, बड़ी आशीष आएगी क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। शमून पतरस से कहा कि दोबारा से उस गहराई में चल और अपने जाल तैयार करो और उन जालों को उसमें डाल दो। तो वैसे ही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने जाल तैयार करो। आप जाल की जगह वहां पर एक खाली जगह रख दो और वहां पर लिख दो अपना रिज्यूमे। आप अपना रिज्यूमे डालो, आप अपना इंटरव्यू डालो, आप अपने तैयारियों को दोबारा से डालो। आप दोबारा से कोशिश करो, फिर से तैयारी करो, फिर से रिज्यूमे डालो, फिर से बिजनेस के लिए तैयारी करो, फिर से आप कुछ नया टैलेंट करना, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, फिर से स्टार्टअप करो। आप उस जाल की जगह अपने किसी भी अपनी आशीष को जो आप करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को जो आप करना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं कि मुझे फिर से एक गाड़ी चाहिए, तो फिर ठीक है, फिर से कोशिश करो। फिर तुम्हें एक घर चाहिए, ठीक है, फिर से कोशिश करो, फिर से प्रार्थना करो, फिर से कोशिश करो क्योंकि शैतान बार बार आपकी कोशिशों को नाकाम करना चाहता है। लेकिन आपको हार नहीं माननी है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह अभी भी आपके साथ हैं और वो आपको आशीषें देना चाहते हैं। वो आपको ऐसे ही अधूरे में नहीं छोड़ना चाहते, वो आपको भटकते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आपकी सारी रात की मेहनत बेकार ना जाए। यहाँ पतरस के साथ क्या हो रहा था, उसने पूरी रात मेहनत की, अब वो जाल धोकर झाड़ कर अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्या खाली हाथ चले जाओगे, कुछ नहीं मिला तुम्हें, हैं? अब घर वालों को क्या खिलाओगे, बच्चों को क्या खिलाओगे, कैसे तुम्हारा खर्चा चलेगा। तो यीशु मसीह ने कहा इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दोबारा से जाल उस गहराई में जाकर डालो। तो आपको ये देखने की जरूरत है, गहराई में जाने की जरूरत है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर के वचन की गहराई में जाने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन की गहराई को आप समझिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत सारे टैलेंट दिए हुए हैं, तो आप उन टैलेंट को, अपनी प्रतिभाओं को आप समझिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। वही प्रतिभा आपके काम आने वाली है, वो आपके आशीष का कारण बनने वाली है। कई हो सकता है कि आप कहें कि मेरे अंदर कोई प्रतिभा नहीं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत सारे टैलेंट से भरा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कि किसी को 1 तोड़ा दे, किसी को 2 तोड़े, किसी को 5 तोड़े, किसी को 10 तोड़े। वैसे ही हो सकता है आपके पास 5 तोड़े हो, आपके पास 6 तोड़े हो सकता है आपके पास 2 ही तोड़े हो, लेकिन ये 2 तोड़े भी बहुत काम के हैं। आप इनको अगर बाइबल के अनुसार देखें तो 2 बीज भी, 1 बीज भी बहुत बड़े पेड़ के बनने का कारण बन जाता है। आपको एक अगर किसी पेड़ से 1000 आम तोड़ने हैं तो उसके लिए आपको 1000 आमों की गुठलियां नहीं बोनी, केवल 1 आम की गुठली बोनी है, उससे एक पूरा पेड़ तैयार हो जाएगा। उसमें हजारों आम आएंगे और बाहर सीजन में आम आएंगे केवल, लेकिन आपको मेहनत एक बार करनी है, एक ही गुठली आपको डालनी है, बार बार आपको 1000 गुठलियां नहीं डालनी। वैसे ही परमेश्वर का संदेश ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि आपको एक बार मेहनत करनी है, एक बीज डालना है, एक और कोशिश करनी है और आप बहुत सारी आशीषों को पालेंगे। जैसे पतरस ने और उन लोगों ने जो वहां जाल डाल रहे थे, उन्होंने एक बार और कोशिश की, वो पूरी रात उन्होंने मेहनत की थी और लेकिन उन्होंने क्या हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह के कहने पे उन्होंने फिर से मेहनत की, फिर से कोशिश की और फिर जाल डाला और इस बार इतनी ज्यादा मछलियां आ गई कि उनका जाल फटने लगा और उन्होंने और दूसरे लोगों को बुलाया कि आओ हमारी मदद करो और इन जालों को पकड़ के उन मछलियों को बाहर निकालो। तो वैसे ही परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि फिर से कोशिश करो, फिर से अपने जालों को डालो, फिर से अपने रिज्यूम में डालो, फिर से अपने स्टार्टर को शुरू करो, फिर से कोशिश करो, फिर से उन चीज़ों को तो तैयार करने की कोशिश करो जो पीछे रह गई है, जो कमी रह गई है। शैतान से हार मत मानो क्योंकि शैतान तो चाहता यही है कि तुम हार मान लो, तुम हार मानकर बैठ जाओ। जैसे कि शेर अपने शिकार को यही देखता है, वो जब शिकार करना चाहता है तो सबसे पहले देखता है किसी जानवर के बच्चे को जो अभी अभी पैदा हुआ है। और आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों के बच्चे बहुत ही ज़्यादा उछल कूद करते हैं और वो खेलते कूदते जाते हैं, और जब वो खेलते कूदते थक जाते हैं तो शेर जो शिकारी होता है वो
दूर से ये सब देखता रहता है, और वो जब देखता है कि अब वो जानवर का बच्चा थक चुका है, तब जाकर वो हमला करता है, कि उसे पता है कि अब ये थक चुका, अब ये ज्यादा भाग नहीं सकता, अब ये कोशिश नहीं कर सकता। वैसे ही शैतान इसी ताक में बैठा हुआ है कि आप थक कर बैठ जाएं, आप हार मान लें। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि या बांध और दृढ़ हो जा, फिर से कोशिश करो। तो वैसे ही आपको बस एक बार कोशिश करनी है। यीशु मसीह इस बार आपके साथ हैं, पतरस की तरह, उन लोगों की तरह जो वहां खड़े हुए थे, जो इनके पास नावें थी, और लेकिन जाल भी थे, और लेकिन उन जालों में मछलियां नहीं थी। इस बार परमेश्वर ने उनसे कहा कि जाओ, फिर से गहराई में जाओ और जाल डालो, और तुम्हारे पास बहुत सारी मछलियां होंगी। वैसे ही परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपके जाल फटने लगेंगे, इतनी ज्यादा आशीषें आप सोच नहीं सकते ये कितनी ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाले हैं, आपके साथ वो अद्भुत चीजें दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है, परमेश्वर को आपने समय दिया है, परमेश्वर के लिए आपने बहुत से काम किए हैं, परमेश्वर को आपने अपना जीवन दिया है। इसलिए परमेश्वर आपको ये आशीष देना चाहते हैं। वो आपको ऐसे ही भटकते हुए देखना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते मेरे बच्चे भटकते हुए रहें। परमेश्वर आपको कीड़े मकोड़े या फिर मिट्टी या गंद कूड़ा नहीं समझते। परमेश्वर आपको अपना मित्र कहते हैं, वो आपको अपना बच्चा कहते हैं, वो आपको अपना बेटा अपना बेटी कहते हैं। तो आप, अगर आप उनके बेटे बेटियां हैं, तो आपको इस बात को मान लेना है कि परमेश्वर आपके पिता हैं, और आज आपके पिता आपसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें फिर से तैयारी करने की जरूरत है, फिर से कोशिश करनी है, फिर से आगे बढ़ना है, फिर से जाल डालने हैं, और फिर परमेश्वर आपको सफल करेंगे। और परमेश्वर का ये वादा, कोई भी वादा कभी अधूरा नहीं रहता। हो सकता है थोड़ा सा देर हो जाए, लेकिन इस बार देर होगी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। कोशिश तुम्हें करनी है, तय है, आगे तुम्हें बढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि वहां यीशु मसीह ने जाल लिया खुद ही, चलो हटो, तुमने पूरी रात मेहनत कर लाओ जाल मुझे तो मैं डालता हूँ, नहीं। बस करना आपको है। परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर आपको पूरी आशीष देने वाले हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा। आपको ही कोशिश करनी है, आपको ही हाथ डालना है, आपको ही जाल उठाने हैं, आपको ही सब कुछ करना है। लेकिन परमेश्वर आपके साथ हैं, और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। वो आपको धोखा देकर भागने वाले नहीं है। और देखिए, यहाँ आशीष कितनी बड़ी मिली है पतरस को, कि पहले उसे मछलियां मिली, फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे अपना चेला बना दिया, और वो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा भी। और इस तरह से उसने परमेश्वर के उस महान काम को किया, कि जिसकी वजह से आज हम यीशु मसीह के भक्त बने हुए हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो छोटी सी आज्ञा का पालन, छोटी सी कोशिश आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकती है। यीशु मसीह ने उसे बुलाया और अपना चेला बना लिया। तो वैसे ही परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आपसे आज फिर से कह रहे हैं कि एक बार और कोशिश करो। हो सकता है एक बार आपने कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 4 5 बार आपने कोशिश की, नामान घोड़ी की तरह आपने कई बार पानी में डुबकी लगाई, लेकिन कोड़ आपका दूर नहीं हुआ, आपकी तंगहाली दूर नहीं हुई, आपकी परेशानी दूर नहीं हुई। लेकिन आपको 7वीं बार फिर से कोशिश करनी है, और जब आप 7वीं बार कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदल रहा है, आपका कोड़ दूर हो रहा है, आपकी परेशानी दूर, आपका अकाल दूर हो रहा है। सबसे मुख्य बात यह है, अकाल पड़ा हुआ जिंदगी में, आशीषों का अकाल है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें बहुत ज्यादा आशीष देने वाला हूँ, बहुत ज्यादा। ज्यादा का मत, यहाँ ज्यादा की बात नहीं हो रही, बहुत ज्यादा की आशीष की बात हो रही है। नामान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उसका कोड़ दूर हो गया। अब नामान कोई गरीब दवा कुचला इंसान नहीं था, उसके पास तो दौलत थी बहुत, वो तो सेनापति था, उसने कई बार इलाज किया होगा, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में गया होगा, वो तो एम्स चला गया होगा, वो तो ऑल इंडिया मेडिकल गया होगा, उसने तो बहुत सारे डॉक्टरों को हायर किया होगा, क्योंकि वो तो राजा के बाद उसका दूसरा नंबर था, वो तो सेनापति था उस देश का, उसके पास तो सारी फैसिलिटी थी, फिर भी वो परेशान था। तो हो सकता है आपने सब कुछ ट्राई करके देखा होगा, कई जगह गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपको कहेंगे कि तेरा कोड़, तेरी बीमारी, तेरी बेरोजगारी, तेरा बिना घर के रहना अब दूर होने वाला है। परमेश्वर आपको घर देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको एक अच्छा रोजगार, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छी सेहत देना चाहते हैं। तो परमेश्वर पर आप भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर आपके समय को बदलना चाहते हैं। शैतान की ये इच्छा है कि आप ऐसी आशीषें ना पा सकें, जैसे कि अय्यूब के साथ किया, उसकी सारी आशीषों को छीन लिया। लेकिन
परमेश्वर ने अय्यूब को जब आशीषें दी तो दोगुनी आशीष दी, वैसे ही परमेश्वर आपको आशीषें देना चाहते हैं और दोगुनी देना चाहते हैं, कई गुना देना चाहते हैं, बादल फाड़ आशीषें। तो परमेश्वर आपके साथ हों और आपको बहुत आशीष दें और आपके निरंतर संग संग उनकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे, आप निरंतर बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आप बहुत उन्नति करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपको ये संदेश अच्छे लगते हैं, आप इनके द्वारा आशीष पा रहे हैं, तो आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में आप पहुंचाइए, आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनके जीवन भी बदल सकें और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष सभी तक पहुंच